एक शायर जिसके बारे में मुझे आपसे यह कहना है कि एक जमाना था कि हम इस तरह के शेर कहते थे कि उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। लेकिन आज का नौजवान, आज का शायर इस तरह से अपनी बात नहीं कहता, बल्कि अपनी महरूमी का ऐलान नहीं करता, बल्कि महबूब की आंखों में आंखें डालकर इस तरह के शेर कहता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। आज की नई नस्ल किस बेबाकी के साथ अपने अशार में अपने जज्बात को पिरो रही है, इसका अंदाजा लगाइए। मालेगांव महाराष्ट्र के एक नुमाइंदा शायर का इस्तकबाल कीजिए, और शायर भी वो जो अपनी शायरी से भी पहचाना जाता है और अपनी निजामत के हुनर से भी इन दिनों मुशायरे की महफिलों में बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मेरे बहुत प्यारे भतीजे इरशाद अंजुम को सुना जाता है। एक कामयाब शायर, एक कामयाब नाजिम इरशाद अंजुम से मेरी गुजारिश है, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आज की इस महफिल के सदर अली वक़ार अली जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाबा चौधरी साहब से इजाज़त तलब करता हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। आज की ये जो महफिल है, दो मिसरे पढ़ता हूँ। बाबा चौधरी साहब, आपने ये जो टाइटल दिया है जश्न विलादत का, मैं दो मिसरे पढ़ता हूँ, और अगर आपको लगे कि पूरा मुशायरा इन दो मिसरों में सिमट गया है तो आप बस मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा कि जिसे टीपू कहें इकबाल और आज़ाद कहते हैं, वाह, जिसे टीपू कहें इकबाल और आज़ाद कहते हैं, खुदा का शुक्र अपने मुल्क की मिट्टी में रहते हैं। वाह 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 वाह। जिसे टीपू कहें इकबाल और आज़ाद कहते हैं, वाह वाह, खुदा का शुक्र अपने मुल्क की मिट्टी में रहते हैं। क्या कहना है इरशाद बाबा? चार मिसरे और पढ़ता हूँ। जितने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं तमाम लोगों को शरीक करता हूँ कि तेरे किरदार को आबाद रखे, तेरे किरदार को आबाद रखें, कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे। वाह 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 वाह। तेरे किरदार को आबाद रखे, कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे। यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, कोई तो हो के जो बुनियाद रखे। वाह 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 वाह। यहाँ बस लोग, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी मोहब्बतों का भी। धीरे धीरे से देखिए, शायरी एक वक्त होता है जब मोहब्बत बनती है, एक वक्त होता है जब ज़रूरत बनती है, एक वक्त आता है जब रियायत बनती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब शायरी इबादत बनती है। अब मैं यहाँ से क्या काम कर रहा हूँ आप वहाँ से फैसला कर सकते हैं। जिनकी नज़र पहुँच न सकी आसमान पर, करने लगे हैं तंज वो ऊंची उड़ान पर। वाह 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 वाह। अब शेर पढ़ता हूं। जिनकी नजर पहुंच न सकी आसमान पर, करने लगे हैं तंज वो ऊंची उड़ान पर, बदले में गालियों के दुआ दे रहा है तू, बदले में गालियों के दुआ दे रहा है तू, होता है रश्क मुझको तेरे खानदान पर। बदले में गालियों के दुआ दे रहा है तू, होता है रश्क मुझको तेरे खानदान पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक चार मिसरे कुछ यूं हैं कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए। मोहब्बत की जो शायरी आप सुन रहे हैं, अभी जितने शुरा किराम ने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी वैसा बहुत सारा माल है। मैं कोई भी एक मिसरा एक शेर पढ़ूंगा, आप उछलने लग जाएंगे। लेकिन अगर मुझे बाबा चौधरी साहब ने बुलाया है तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ ज़िंदगी को मैं शेर बनाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए आपके मतलब की शायरी सुना देता हूँ कि फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। रोशनी आपके घर में है
तो खिड़की खोलें। इरशाद अंजुम, वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या रोशनी कहना आपके घर में है तो खिड़की खोलें, जिंदाबाद, ताकि जिंदाबाद। मजबूरों के घर में भी, इसी कबील के 4 मिसरे, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। एक नाबीना बेच रहा है आहा, और आईना बेच रहा है। अरे क्या कहना, शेर क्या सुनना कहना। बसवा कल्याण वालों, एक नाबीना बेच रहा है और आईना और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बहुत शुक्रिया। बेटे सब वाह, मस्ती वाह, में वाह, मगन हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। मैं आपके काम की भी शायरी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है, बाप पसीना बेच रहा है। और ये कुछ 2-3 शेर आपके दरमियान पढ़ता हूँ दोस्तों। बाप पसीना बेच रहा है, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ। वाह वाह वाह, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। वाह 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 वाह। शेर सुनना बसवा कल्याण वालों, इतनी जिम्मेदारी के साथ अगर आप सुन रहे हैं तो मैं मिसरे पढ़ता हूं। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। मैंने जिन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। पहले खामोश थे, पहले खामोश थे, फिर शोर मचाया हमने। वाह। मेरी जान नौजवानों, अगर आपके मतलब का मिसरा लगे तो शरीक होना कि पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब। देखिए शायर जिंदगी की बात करता है। पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब। बहुत शुक्रिया। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूं ताकि तुम थोड़ी सी सांस ले लो। बहुत शुक्रिया। एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपने को रोक नहीं सका, इसलिए वहां से उठ के यहां आया हूं ताकि आपके सामने खड़े होकर इस माइक पर हाथ रख के कसम खा के कहूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक बात कहना चाहता हूं, इरशाद अंजुम को मैं आज देख रहा हूं तो बड़ी खुशी हो रही है। अक्सर ये मुझे मैसर नहीं होते, क्योंकि जाहिर है ये भी मुशायरों के नाजिम है, मैं भी मुशायरों का नाजिम हूँ। एक मुशायरे में 2 नाजिम बुलाए नहीं जाते, जहाँ इन्हें बुलाया जाता है वहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता, जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ इन्हें नहीं बुलाया जाता। तो अब जाहिर है ये बाबा चौधरी साहब की मैं इनकी क्या तारीफ करूँ, क्या खूबसूरत फहरिस्त इन्होंने मुरतब की है इस आलमी मुशायरे के लिए। इरशाद अंजुम का जब नाम मैंने फहरिस्त में देखा तो मुझे एक वाकया, एक बात याद आई। ये अपने बचपन में जब मालेगांव में बड़े बड़े मुशायरे होते थे, सीनियर शोरा माइक पर आकर अपना कलाम सुनाते थे, इरशाद अंजुम सामने की सफ़ों में बैठकर उन अशार को इस तरह से सुनता था जैसे बच्चे क्लासरूम में बैठकर अपनी कॉपी किताब पर अपनी तालीम हासिल करते हैं। और इरशाद अंजुम की वो सादतमंदी थी जो इरशाद अंजुम को वहां से उठाकर यहां तक लाने में कामयाब हुई। नौजवानों, आज आपको सुनकर दिखाना है। अगर आपने सुनकर दिखाया तो इस फकीर की इस बात को याद रखना, आप में से कई नौजवान ऐसे होंगे जो आज वहां बैठे हैं, कल इस डाइस पर आकर, इस माइक पर आकर अपना कलाम सुना रहे होंगे। यह है उर्दू शायरी का कमाल। इरशाद अंजुम का पूरा मजमा जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें ताकि ये अपना कलाम मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया। मैं
कायल हूँ इस बात का, यकीन मानिए परवरदिगार ने नदीम फ़र्रुख साहब को जितना भी नवाजा है, इनके पैरों में जो भी दौलत और शोहरत पड़ी हुई है, इस शख्स की ईमानदारी की वजह से। इतनी ईमानदारी हर शख्स में नहीं होती है। आमतौर पे दूसरा नाजिम होता है तो वो जाहिर सी बात है, कोई भी शोबे या प्रोफेशन का एक दाल बेचने वाला आदमी दूसरे दाल बेचने वाले से कुड़ता है। इतनी ईमानदारी अल्लाह पाक नदीम फ़र्रुख साहब के अंदर पाई जाती है। मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार इनको सलामत रखे। सुने, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि अपने अंदर की रवानी के मज़े लेते हैं, प्यासे रहकर भी जो पानी के मज़े लेते हैं। सुनिए, आप मन बनाकर सुन लीजिएगा, 2-3 मिनट का सफर करते हैं। अपने अंदर की रवानी के मजे लेते हैं, प्यासे रहकर भी जो पानी के मजे लेते हैं। लिखने वाले को पता है कि अजियत क्या थी, लोग तो सिर्फ कहानी के मजे लेते हैं। बहुत शुक्रिया। लिखने वाले को पता है कि अजियत क्या थी, वाह 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 वाह, लोग तो सिर्फ कहानी के मजे लेते हैं। एक शेर सुनाना है मुझे आपको। मैं बहुत देर से देख रहा था, मोहब्बत के शेर पर बड़ा चौंक रहे थे आप। एक शेर पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, सुनिएगा कि होता जो शनासा कोई अनजान भी होता। वाह 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 वाह। होता जो शनासा कोई अनजान भी होता, दुश्वार कोई था कोई आसान भी होता। वाह 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 वाह। अब देखिए गजल का शेर कैसे बनता है कि होता जो शनासा कोई अनजान भी होता, दुश्वार कोई था कोई आसान भी होता। मैं हूं, मेरा कमरा है और एक मेज है खाली। मैं हूं, मेरा कमरा है और एक मेज है खाली, तू होता तो उस पर कोई गुलदान भी होता। मैं हूं, मेरा कमरा है, बहुत शुक्रिया। मैं हूं, मेरा कमरा है और एक मेज है खाली। वाह 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 वाह। तू होता तो उस पर कोई गुलदान भी होता। रोशनी हो तो हर एक शख्स भला लगता है। रोशनी हो, रोशनी हो तो हर एक शख्स भला लगता है। वाह वाह वाह। तीरगी हो तो इरादों का पता लगता है। क्या कहना, क्या कहना। वाह। अब शेर सुन के बताना। रोशनी हो तो हर एक शख्स भला लगता है, वाह, तीरगी हो तो इरादों का पता लगता है। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी। वाह। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूँ, जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूँ, उनमें भी तेरे ही हाथों का लिखा लगता है। वाह वाह वाह। जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर, और मेरे शहर मालेगांव के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूँ, उनमें भी तेरे ही हाथों का लिखा लगता है। मैं तो उस शहर में जीता हूँ कि इरशाद जहां। मैं तो उस शहर में जीता हूँ कि इरशाद जहां, खैरियत पूछने वाला भी डरा लगता है। वाह वाह। अब आखिरी 2-3 शेर और उसके बाद रुखसत। आपने बहुत अच्छा सुना। मैं बसवा कल्याण के एक एक शख्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सिक्के जहाँ खरे थे तो खोटा भी चल गया, और मैं बाबा चौधरी साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिरी गज़ल सुने, अहमद फराज साहब की बड़ी मशहूर ज़मीन है। यही नासे जो मुझे तुझसे न मिलने को कहें, वाह वाह वाह। तुझको देखें तो तुझे देखने आने लग जाएं। वाह वाह। मैं अपनी कौम के लिए पूरी कायनात में जो कुछ भी हो रहा है एक मतलब बनाता हूँ गज़ल का कि सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं। सोग हम अपनी तबाही का मनाने अगर मैंने लग अपनी जाएं। कौम की नुमाइंदगी की है तो आप शरीक हो जाएं। आखिरी ये 2-3 शेर है, उसके बाद ज़हमत तमाम। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं। वाह 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 वाह। अभी भी पूरी बिल्डिंगें मस्मार हो रही हैं फलस्तीन में, और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। ये कहां से जज्बा आता है मुझे नहीं पता। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाए। इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है। बहुत अच्छा इरशाद। वाह वाह वाह। मैं मेरे तमाम दाइश के मेहमानों से, शायरों से इनमें शरीक हो जाएं। सोग हम अपनी तबाही का मनाने लग जाएं, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाएं, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाएं। हमने इस उम्र में
जो दर्द उठा रखे हैं वाह। आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाए। वाह 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 हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, वाह वाह वाह। आप अगर तमाम शुरा ग्राम के लिए शेर पढ़ता हूं, आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाए। हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखे रोशनियां, वाह रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाए। वाह 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 वाह। रोशनी वाले, और ये फितरत का शेर, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाए, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। क्या कहना, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ। फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। वाह 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 वाह। और आखिरी 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 दो मिसरे, इसमें मैंने शोखी की है अपनी उम्र के एतबार से, आप बस शरीक हो जाना। शोक हम अपनी तबाही को मनाने लग जाए, इतने टूटे भी नहीं है कि ठिकाने लग जाए, इसलिए खुद को तेरे दर से जुड़ा रखा है, कम से कम इश्क के आदाब तो आने लग जाए। हमसे कुछ लोग जो जिंदा न रखे रोशनियां, रोशनी वाले चिराग अपने बुझाने लग जाए। हमने इस उम्र में जो दर्द उठा रखे हैं, आप अगर सोचने बैठे तो जमाने लग जाए, फिर तो मैं बोलने लग जाऊंगा सूरज के खिलाफ, चंद जुगनू जो मेरे हाथ में आने लग जाए। तूने इरशाद की उल्फत का भरम तोड़ा है, जा तेरे पीछे कहीं और दीवाने लग जाए।